राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। सभी भक्तों को सोमवती व भाद्रपद अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भाद्रपद अमावस की व्रत कथा। साथ ही वीडियो के अंत में आप सोमवती अमावस्या की व्रत कथा भी श्रवण करेंगे। अमावस व्रत कथा एवं महात्म्य। नाथ जी कहते हैं, हे बीला, एक समय हम सभी भक्त मंडली संबराथल पर श्री देव जी के निकट एकत्र हुए तीर्थ सेवन के लिए। तभी हमारे बीच में विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि मैं अमावस्या का व्रत था। हमारे में से कोई कहता था कि तीर्थ सेवन से बड़ा धर्म है क्या। दूसरा कहने लगा कि अमावस्या का व्रत रखना ही बड़ा धर्म है। तीसरा कहने लगा कि शास्त्रों में द्वादशी का महात्म अधिक बतलाया है। चौथा कहने लगा संक्रांति का दान पुण्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पांचवा कहने लगा 9 ग्रहों की पूजा करना ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। मुंडे मुंडे मति भिन्ना। जितने लोग थे उनका विचार भी भिन्न भिन्न ही था। कहीं कोई निर्णय नहीं कर सका। तभी कोई भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार भी नहीं था। ऐसी दशा में श्री नाथ जी ने कहा, हे भक्तों, अमावस्या नित्य ही आती है, संक्रांति भी नित्य ही आती है, 9 ग्रह भी पंक्ति लगाए हुए नित्य ही आपके सामने उपस्थित है, तीर्थ शिरोमणि गंगा भी नित्य हिलोरे ले रही है। आपके निकट बहती आप लोग व्यर्थ में विवाद क्यों कर रहे हो। एक वाक्य को श्रवण कर सभी विवादी प्रसन्न हो गए और हर्षित होकर कहने लगे, नाथ जी ने हमें जिता दिया, हमारी ही बात का समर्थन किया है। आप लोग श्री नाथ जी की बात को समझ नहीं पाए हैं। नित्य प्रति अमावस्या एवं संक्रांति कहाँ आती है। ये तो 1 माह बाद आती है, तथा 9 ग्रह भी एक साथ पंक्ति लगाकर कैसे बैठ सकते हैं, तथा तीर्थ गंगा स्नान आदि भी नित्य प्रति सुलभ कहाँ है। हे विला, इस प्रकार की वार्ता सुन श्री नाथ जी के सन्मुख हुए और कहने लगे, हे महाराज, नाथ जी की बात का उत्तर चाहते हैं। आपने तो नित्य की बात कही, यह तो असंभव है। श्री नाथ जी ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। बाह्य गंगा स्नान, अमावस्या का व्रत, संक्रांति का पुण्य दान और 9 ग्रह नित्य एकत्रित हो सकते हैं, किंतु जो सहज में ही ज्ञान व्यक्ति सतगुरु चीने सहजे नहाए, जो सतगुरु को पहचानता और स्नान करता है, उसके लिए नित्य ही शुभ अवसर गंगा स्नान आदि उपस्थित है। सद्गुरु की पहचान एवं शरणागति में हो जाए तो सहज में ही पुण्य का भागी हो जाएगा, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, छुपे हुए अपार आनंद की प्राप्ति संभव हो जाएगी। यही सबसे बड़ा धर्म होगा। यदि सद्गुरु परमात्मा का स्मरण अबोध गति से चलेगा तो उसके लिए जल स्वतः ही निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाएगा। उसके शरीर से छूकर जल भी गंगा जल हो जाएगा। भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा भी भगवान के चरणों का स्पर्श करने से गंगा बन गई। ऐसा पवित्र आत्मा सतत विष्णु का भजन करने वाला जहाँ पर भी बैठेगा, जिस घाट पर स्नान कर विराजमान होगा, यो गावे न यो गवावे, सुर्गे जाते वरना लावे। सतगुरु ऐसा तंत्र बतावे, जुग जुग जीवे बहुर न आवे। नाथ जी कहते हैं, हे विला, एक समय हम सब भक्त मंडली संबराथल पर श्री नाथ जी के पास एकत्र हुए। ऐसा पवित्र आत्मा सतत विष्णु का भजन करने वाला जहाँ पर भी बैठेगा, जिस घाट पर स्नान कर विराजमान होगा, वह पृथ्वी भी उसके स्पर्श से तीर्थ स्थल बन जाएगी। उसके निकट आने वाले भी वैर भाव को भूल जाएंगे। वह संत महापुरुष धरती और जल को तीर्थ बना देगा। शरीर में विराजमान जीवात्मा ही धोबी है, ये जन्मों जन्मों के पाप को धो डालेगा। प्रथम विष्णु के स्मरण से पवित्र होगा तो अपने संचित पाप कर्मों को एक मन एक चित साबुन लगाकर चिपके हुए कर्मों को साफ कर डालेगा। भगवान ने यह शरीर रूपी दिव्य चादर प्रदान की है, इसके न जाने कितने जन्मों का मैल लगा है, इसलिए तो बार बार जन्म लेना एवं मरना पड़ता है। अब की बार अपना उद्धार स्वयं ही कर लेगा। घर में एक भी महिला वस्त्र पाप कर्म नहीं रहने देगा। द्विधा वृत्ति का त्याग तो तभी हो सकेगा जब आत्म साक्षी का होगा। जब उसे एक बार दिव्य खजाने का पता लग जाएगा तो फिर संसार के विषयों में नहीं टिकेगा।
एकाग्र वृत्ति युक्त हो जाएगा। ऐसी दशा में शरीर रूपी वस्त्र में छिपी हुई जीवात्मा अति आनंद को प्राप्त होगी। ऊपर नीचे चहुदिशी दृष्टि का प्रसार करेगा तो सर्वत्र एक ही सच्चित आनंद रूप ब्रह्म दृष्टि, जिससे तिल में तेल एवं फूल में सुगंधी रहती है, उसी प्रकार से पांचों तत्वों में उसी गोचर का होगा। जिस प्रकार आकाश विद्यमान है, आकाश, वायु, तेज, जल और धरणी से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन्हीं पांचों से चेतना उसी परमात्मा की ही है, ऐसा अनुभव करेगा। मेघों से जब आकाश भर जाता है, वर्षा होने लगती है और बिजली चमकने लगती है, वह एक ही होती है। उसी प्रकार से शरीर में भी जीवात्मा एक चमक ज्योति की तरह है, एक क्षण में ही प्रवेश करती है तथा जब शरीर से ज्योति बाहर निकलती है तो बिजली के चमकारे की भांति प्रति शीघ्र ही निकलकर आकाश शून्य में विलीन हो जाती है। परम तत्व प्राप्त पुरुष परम शांत होता है। हे सज्जनों, तुम्हारे तरह उछल कूद वाद विवाद नहीं करता। जब तक तुम उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वह अधूरा ही है। वह चाहे दुनिया की सभी वस्तुएं प्राप्त क्यों न कर ले। अहंकार शून्य परम भक्त वह ना तो किसी अन्य के गुणगान ही करेगा, न ही किसी के प्रशंसा के गीत गाएगा और न ही अपने अहंकार की पुष्टि के लिए दूसरों से गमाएगा। ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति में देरी नहीं करता। सद्गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा तत्व बतला रहा हूँ, जीवन जियोगे युगो युग तक युक्त पूर्वक आनंदित होकर और शरीर शांत हो जाएगा तो पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं आओगे। हे लोगों, यही धर्म महान धर्म है, इसी का ही आचरण करो। वीला कहता है, हे गुरुदेव, आपने उच्च कोटि के साधक की बात बताई है, किंतु साधारण जन के लिए अमावस्या व्रत, गंगा स्नान आदि का भी महात्म बतलाने की कृपा करें, क्योंकि 29 नियमों में से एक नियम अमावस्या व्रत करने का भी तो है। नाथ जी कहते हैं, एक समय संबरातल पर विराजमान श्री देव जी से मेरठ के राजा एवं सारियों ने यही प्रश्न पूछा था। श्री देव जी ने अमावस्या व्रत का महात्म बतलाते हुए एक प्राचीन इतिहास बतलाया, वही मैं तुमको बतलाता हूँ। काशी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी एवं एक लड़का था, एक लड़की। ये चारों जने गंगा स्नान करते समय भगवान का भजन परम श्रद्धा विश्वास के साथ करते। एक दिन उनके पर में एक यति आया। उन चारों जनों ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उस यति ने उनको आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार से कहा। प्रथम ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती हो। जब उसकी कुंवारी कन्या ने मस्तक झुकाया तो यति ने कहा, चिरंजीव हो। ब्राह्मण ने पूछा, हे यति, ऐसा भेद क्यों? यति ने कहा, मेरा वचन असत्य ना हो, जन मैंने जो होनहार है वही कहा। ब्राह्मणी बोली, वह होनहारी क्या है? यति कहने लगा, इस कन्या का पति जब चौथा फेरा लेगा तब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे सौभाग्यवती नहीं कहा। ब्राह्मणी कहने लगी, हे यति, यदि आपको इस बात का पता है तो यह भी बतलावें कि क्या इसका कुछ उपाय भी हो सकता है। यदि कोई उपाय है तो अवश्य ही बताएं। यदि ऐसी दुर्घटना हो गई तो हम तो सभी रो रो कर मर जाएंगे। यति कहने लगा, हाँ, एक उपाय अवश्य ही है। कदली वन में एक गुजरी रहती है। वह धन ऐश्वर्य से संपन्न है। नित्य प्रति अभ्यागतों को भोजन देती है, जिसके यहाँ सदा व्रत चलता है। वह गुजरी अमावस्या का व्रत विधि विधान से करती है। यदि वह यहाँ आ जाए, एक अमावस्या व्रत का फल प्रदान करे तो अवश्य ही तुम्हारी कन्या का पति जीवित हो जाएगा। ब्राह्मणी ने कहा, हे यति जी, आप ही प्रमाण हैं, किंतु वह धन ऐश्वर्य से संपन्न हमारी झोपड़ी में क्यों आएगी? यति ने कहा, वह अन्य धनवानों जैसी मद में अंधी नहीं है, आप अवश्य ही जाओ, वो जीव है, अवश्य ही तुम्हारे दुख से द्रवित होकर चली आएगी। ऐसा कहते हुए वह यति तो चला। वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पास बुलाया और यति की बात बताते हुए कहा, बेटा, तुम वन को जाओ और गुजरी को यहाँ बुला लाओ। मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरे से तो चला नहीं जाएगा। आज्ञाकारी बेटा अपने पिता की बात मानकर माता पिता को प्रणाम करके कदली वन में चला गया। बीच में अनेकों वनों को पार करते हुए वन की शोभा निहारते हुए कई दिनों के पश्चात कदली वन में प्रवेश किया। गुजरी के स्थान को देखा, वह अति प्रसन्न हुआ। वहां पर सदा व्रत बांटा जा रहा था। ऋषि, ब्रह्मचारी, साधु, संत भिक्षा लेने आते थे। उन्हें प्रेम से भिक्षा मिलती। वे लोग तो भिक्षा प्राप्त करके चले जाते। उन्हीं की लाइन में वह काशी का ब्राह्मण पुत्र खड़ा होकर भिक्षा प्राप्त कर लेता है।
यह नित्य प्रति की क्रिया हो चुकी थी। वह ब्राह्मण जिस कार्य हेतु आया था वह तो सफल होता नहीं दिख रहा था। भीड़ भाड़ में मिलना, वह भी अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है असफलता ही हो जाए। जब किसी भी प्रकार से गुजरी से मिलना ना हो सका, ब्राह्मण ने मिलने का एक सरल उपाय ढूंढ निकाला। वह सेवा करना ही था। सेवा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण ने देखा कि लोग पगडंडी पर आ जा रहे हैं, किंतु मार्ग साफ नहीं है। मार्ग पर खाद, गोबर, कंकड़, पत्थर बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ से घास उगाई है। मार्ग छोटे हो गए हैं। सेवा का कार्य अपने आप ही खोज ली और सेवा में लग गया। दिन में तो विश्राम करता और रात्रि में जब सभी सो जाते तो ब्राह्मण बालक मार्ग में सफाई करता, झाड़ू लगाता, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर हटाता, घास काट कर मार्ग चौड़ा कर दिया। आने जाने वाले आगंतुकों के लिए मार्ग सुमार्ग हो गया। सभी ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कौन परोपकारी होगा जो इस कार्य को संपन्न कर धीरे धीरे बात गुजरी तक पहुंची। एक दिन गुजरी ने अपने सेवकों से कहा, वह कौन है जो सेवा कार्य कर रहा है? उसे पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। हमारे ऊपर बड़ा भारी एहसान हो रहा है। एक रात्रि में उस ब्राह्मण बालक को पकड़कर गुजरी के सामने उपस्थित हुए। ब्राह्मण बालक तो मिलना ही चाहता था और उन्होंने यह कार्य सहज ही करवा दिया। गुजरी बोली, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से और किस हेतु आए हैं? आपके अयोग्य यह कार्य कर रहे हैं। हमारे ऊपर भार चढ़ रहा है। ब्राह्मण बोला, गुजरी, मैं बहुत दूर देश से काशी से चलकर आया हूँ। हमारे घर पर एक यति आया था। उन्होंने मेरी बहन के पति की मृत्यु विवाह के चौथे फेरे में बताई है। आप कृपा कर चलें तथा एक व्रत का फल अवश्य ही प्रदान करें। आप हमें सभी को बचा लें। मैं यति के अनुसार एक अमावस्या के वन को अपनी बहन के विवाह में निमंत्रण देने आया हूँ। गुजरी बोली, अवश्य ही मैं आऊंगी। आपके परोकार सेवा का कार्य करने से हमारे ऊपर ऋण है। मैं उसे आकर अवश्य ही चुकाऊंगी। आप सहर्ष अपने देश वापस जाओ। तुम्हारी बहन का विवाह जब तय हो जाए तब मेरे को पत्र लिख देना। मैं अवश्य ही आऊंगी। मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। जो कल करेंगे भगवान ही करेंगे। ऐसा कहते हुए गुजरी ने ब्राह्मण बालक को विदा किया। अपने आने का प्रयोजन सफल हुआ मानकर ब्राह्मण बालक सहर्ष वापस काशी लौट आया और अपने माता पिता को कुशल समाचारों से अवगत कराया। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात ब्राह्मण ने गुजरी को पत्र लिखा, सिद्ध श्री गुजरी जोग, तुम हमारे देश में पधारोगे तो हमारा रोग कटेगा। आप तो करुणामय परोपकारी हैं। कदली वन की निवासिनी देवी, हमने विवाह लग्न लिख दिया है। हम आपको अपने स्वार्थ हेतु कष्ट देते हैं, किंतु आप तो सदा हरि के गुणगान में अपना समय व्यतीत करती हो। हमारे अपराध को क्षमा करो। समय पर अवश्य पधारना। आपके आने में ही हमारा जीवन है, अन्यथा मृत्यु है। कागज देकर एक वाहक को भेजा। गुजरी ने कागज पढ़ा और अपने बेटे बहू को पास बुलाकर कहने लगी, हे, मैं तो काशी जा रही हूँ। 1 महीने में लौटकर आऊंगी। वहाँ पर मैं अर्जित पुण्य का दान करने जा रही हूँ। हो सकता है पीछे कुछ अनहोनी हो जाए तो घबराना नहीं। मैं अपने घर का कार्य ठीक ढंग से करती रहना। अपना नियम मर्यादा नहीं तोड़ना। मैं अति शीघ्र ही लौट आऊंगी। इधर कदली वन से गुजरी ने काशी के लिए प्रस्थान किया और उधर काशी में सोमदत्त ब्राह्मण के घर विवाह कार्य प्रारंभ हो गया। विवाह का समय आ चुका था। विप्रगण वेद मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण करने लग गए। अग्नि में आहुति दी जाने लगी। ज्यों-ज्यों समय निकट आने लगा त्यों-त्यों सोमदत्त की चिंता बढ़ने लगी। वह समय तो निकट आ गया, किंतु अब तक गुजरी नहीं आई। न जाने क्या होगा। वर वधू अग्नि की परिक्रमा करने लगे। ज्यों ही चौथी परिक्रमा पूरी करी त्यों ही वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। प्राण पखेरु उड़ गए। सोमदत्त विलाप करने लगा। चारों ओर हाहाकार होने लगा। यह क्या हो गया? उसी समय उपस्थित महिलाओं के बीच में से गुजरी उठी और हाथ में जल लेकर संकल्प किया और कहा, हे भगवान, हे अग्नि देवता, यदि मैं मन क्रम वचन से श्रद्धा से अमावस्या का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया है तो मैं एक अमावस्या का फल इस वर ब्राह्मण को देती हूँ। यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। ऐसा कहते ही जल छिड़का और ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। ओम का उच्चारण करने लगा। कहने लगा, न जाने क्यों मूर्छा आ गई थी। जोर जोर से वेदों की ध्वनि का प्रसार होने लगा। सभी ने गुजरी के अमावस्या के व्रत का फल प्रत्यक्ष देखा और जय जयकार करने लगे। गुजरी तत्काल वहां से रवाना हुई। उन लोगों ने बहुत रोका, आदर किया, किंतु कहने लगी,
मुझे अति शीघ्र वापस जाना है। मार्ग में चलते चलते गुजरी एक गांव में तालाब के किनारे डेरा लगाया और पूछा कि आज क्या तिथि है। ज्योतिषी ने बतलाया कि आज तो चतुर्दशी है, कल पूर्ण अमावस्या है। गुजरी ने जिस अमावस्या का फल प्रदान किया था उसकी पुष्टि वहां पर अमावस्या का व्रत करके ही की और वापस अपने घर आ पहुंची। वहां पर बड़े बेटी की बहू ने कहा, सासू जी, आपके बड़े बेटे को न जाने क्या हुआ, वे तो हिलते डुलते भी नहीं हैं। मैंने तो आपकी बात पर विश्वास किया, अब तो आप ही प्रमाण हैं। गुजरी ने बेटे के शयन कक्ष में जाकर देखा तो वह मर चुका था। गुजरी ने अपने झाड़ी से जल लेकर उन पर छिड़का और अमावस्या के व्रत के प्रभाव से पुनः जीवित किया। हे वीला, इस प्रकार का महात्मा श्री देव जी ने बतलाया था। इसलिए 29 नियमों में से एक नियम है कि अमावस्या का व्रत करो। अमावस्या का व्रत तुरंत ही फल देने वाला है। वेदों में वर्णित है कि 10 पौर्ण मास्याम यजेत, अमावस्या एवं पूर्ण मास क्यों यज्ञ करें, शुभ कार्य भी करें। पर्व 2 ही हैं, एक अमावस्या, दूसरी पूर्णमासी। यज्ञ तो दोनों में ही करना चाहिए, अनंत गुना फलदायी होता है, किंतु व्रत अमावस्या का ही करें। पूर्णमासी का व्रत करने का विधान नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा को तो खीर बनाएं और भोजन करें, यही उत्तम होगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अब हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे घर का काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप उठकर सुबह सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उन्होंने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया
उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। प्रभु, जिस प्रकार आपने धोबिन के पति की रक्षा की, उसी तरह सबके सुहाग की रक्षा करना। जय जय श्री हरि विष्णु। विष्णु भगवान की जय हो। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।